अगर हम प्रोमो की एंडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सास बहू वाला एक थोड़ा सा जिस्ट मिल रहा है। सो कई ऑडियंस को ये भी है कि लाइक एक स्टोरी अच्छी चलते चलते एंड ऑफ द डे ये यहाँ पर आकर एंड होगी नहीं होगी। सो थोड़ा सा आप बता दोगे क्या ये सास बहू वाले ट्रैक पर आकर एंड होगी या ये थर्ड जेंडर वाली स्टोरी कंटिन्यू रहेगी? तो मैं आपको एक चीज़, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ से थोड़ा लाइट मैं डालना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं ना सास बहू वाली जो कहानी है, टेलीविजन शोज व्हाट एवरीडे ड्रामा। अब आप सच सच बता दो कि आपके घरों में रोज के ड्रामे नहीं होते? Of course, that's what even I also. हम सबके घरों में होते हैं, वही है ना। हम सबके जिंदगी में जब प्यार आता है तो हम सबको वो चीज़ें फील होती हैं जो हमने टेलीविजन में दिखाई हैं। right. ये सही है या गलत है बताता हूँ, ये सही है, पर हम उस चीज़ को सिर्फ टेलीविजन में और एनहेंस करके दिखाते हैं और ड्रामेटाइज करते हैं ताकि वो दिल तक पहुँचे। हम जब मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी से अगर किसी के साथ जुड़ा हूँ तो हम दोनों एक ही साथ एक ही चीज़ बोलने लगते हैं, बराबर। थॉट कोई और चल रहा है लेकिन बोले साथ में है। ये हम करते हैं टेलीविजन में। हम गिरते हैं तो किसी और को संभालते हैं, पर ये अपना बहुत क्लीशे बना दिया है कि ये ड्रामेटाइज है, टेलीविजन है, पर दिस इज नॉट व्हाट इट इज। सास बहू जनरली सास बहू का ड्रामा नहीं होता, घर में हर किसी की कलेश होती है, बस उसको चीज़ों को वो ड्रामेटाइज करके हम दिखाते हैं। अब हम अगर हम एवरीडे ड्रामा दिखा रहे हैं तो उस एवरीडे ड्रामा में हमें वो घरेलू चीज़ें भी दिखानी पड़ती हैं जो एक्चुअली होती हैं। तो दैट इज़ वॉट वी शो इन टेलीविजन एंड आई थिंक दिस शो हैज़ लॉट मोर टू इट देन जस्ट दैट। रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। फिर जब आर्यमन की अगर घर की बात करूँ मैं आपको, उसका खून का रिश्ता नहीं है, पर फिर भी वो अपनी फैमिली को मान के चलता है। वो लोग दो फैमिलीज को जोड़ के एक साथ चलने की कोशिश करता है। तो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस शो सबको लेके चलने की कोशिश करता है। so sweet, but yeah, तो that's how this story is and जो आपने बोला वो भी सही है, पर मैं उसके बारे में बात नहीं इसलिए करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और समझें, अपना एक एनालिसिस बनाएं, ना कि मेरी शब्दों पर वो रिएक्ट करें। कृष्ण मोहिनी जब पहला अगर ये नाम सुनो तो ऐसा लगता है कि माइथो शो हो सकता है, राइट? सो आप दोनों के दिमाग में दोनों का इंडिविजुअल परसेप्शन जाना चाहिए कि क्या दिमाग में आता है जब इस शो का नाम आपके सामने आया? नाम तो बहुत बाद में सुना था मैंने, कहानी सुनी थी मैंने पहले कहानी सुनी थी। तेरे बारे में नहीं, मुझे एक्चुअली जब मुझे भी पता चला कृष्णा मोहिनी है, आई वाज लाइक रियली सैटिस्फाइड विद द नेम बिकॉज बहुत ही अच्छा सुनने को भी आ रहा था। बट देन ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए सबको माइथो ही लग रहा था, जैसे आपने कहा, तो सब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे माइथो शो है क्या। फिर जब उन्हें पता चला कि आई एम कृष्णा, फिर दे वर लाइक कि क्या हो सकती है स्टोरीज एंड बिकॉज कृष्णा का भी एक अवतार है एज मोहिनी एंड वो भी काफ़ी पीपल एक्चुअली लव्ड। सो काफ़ी सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मैच हो रही है, मैच हो रहा है इन लाइक माइथो एंड स्टफ। बट देन नथिंग लाइक इट, इट्स लाइक अ वेरी बोल्ड टॉपिक जो हम भगवान को भी देखते हुए आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन रियल एंड व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट इट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। आई मीन कम ऑन, डोंट बी हैप्पी, लिव एंड लेट लिव।